नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के स्पेशल वीडियो भी बनाए जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवताओं के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का उत्सव किस रीत से इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, अथवा क्यों हम वैकुंठ चतुर्दशी का उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव वास्तविक रूप से एक बहुत ही उत्तम माना जाए तो बहुत ही अच्छा है। शिव पुराण में भी इसकी कथा का उल्लेख आता है और इस कथा के हिसाब से यह जो वैकुंठ उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। तो पहले भगवान विष्णु को वंदन करेंगे, क्योंकि यह पर्व विष्णु और हरि दोनों से जुड़ा है। हर और हरि दोनों की पूजा होती हो ऐसा एक ही पर्व है, वह जो है वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व, जो देव दिवाली के एक दिन पूर्व आता है। तो यह पर्व महत्वपूर्ण इसलिए भी है मित्रों कि जहां हम देखते हैं कि भगवान वैकुंठनाथ खुद और शिव जी की आराधना करते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, यानी भगवान विष्णु कहते हैं। तो पहले हम भगवान विष्णु का वंदन करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर हम वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे कि भगवान राम ने कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं पावा। जब भगवान राम पहुंचते हैं तो समुद्र के किनारे जाने के बाद उन्होंने भी रामेश्वरम की स्थापना की। क्यों? क्योंकि राम के इष्ट शिव थे और शिव के इष्ट राम थे। इसी तरह से विष्णु के इष्ट शिव हैं और शिव के इष्ट विष्णु हैं। इसीलिए आज हर और हर दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। और नमोस्तवनंत, जैसे इसमें कहा जाता है, नमस्ते रुद्रमन्यौ तो देखवे, नमस्ते पाहुभ्याम मदते नमो नमः। भगवान शिव जी का भी आराधना आज करना चाहिए। और आज का पर्व इसलिए विशेष है कि भगवान श्री विष्णु, हरि विष्णु, जो वैकुंठ धाम से भगवान शिव की आराधना करने के लिए आज के ही दिन आए थे और पृथ्वी पर आकर जो मतलब निषिद्ध काल में भगवान शिव की आराधना किया था, उन्होंने 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का मतलब संकल्प लिया था। तो वहां पर वो अपने ही नाम से उनको चढ़ाना था, कोई दूसरे का नाम नहीं लेना था, लेकिन उन्होंने शिव के 1000 नाम से वहां पर कमल के पुष्प चढ़ाए। यानी भगवान शिव की आराधना किया किसने? भगवान विष्णु ने, यानी भगवान हरि ने। तो जो श्री भगवान हरि के लिए अब वहां पर 1000 पुष्प चढ़ाते गए, कमल का मंत्र जाप करते करते अंत में एक कमल का पुष्प घट गया। और ऐसा कहा गया है, मतलब अब क्या है पता नहीं, ऐसा कहा गया कि वहां पर एक कमल का पुष्प मिला ही नहीं। तो भगवान विष्णु मतलब जो शिव जी थे, उन्होंने कमल पुष्प छुपा दिया। जब छुपा दिया तो भगवान का तो संकल्प था कि हमें 1000 कमल पुष्प चढ़ाए बिना मैं उठूंगा नहीं। उस समय भगवान थोड़ा सोच में पड़ गए। उसी समय उन्हें मगज में याद आया कि लोग हमें कमल नयन भी कहते हैं, तो क्यों न मैं अपनी आंख का ही, कमल के रूपी आंख को ही मैं अपने शिव जी को चढ़ा दूं, भगवान इष्ट पर अपने चढ़ा दूं। तो भगवान नारायण ने अपनी आंख निकाल कर जैसे भगवान शिव मतलब
शिव की आराधना में रखना चाहा, वैसे भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया और एक कमल पुष्प उनको दिया और चढ़ गया कमल पुष्प भगवान विष्णु को और आंख उनकी यथावत कर दी। और भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आज से विश्व में तुम्हारी ही पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। वैकुंठ प्राप्ति में आपकी ही पूजा का महत्व है। और आज चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान नारायण की और शिव की दोनों की आराधना करेगा, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी भगवान विष्णु ने भी यही वचन दिया कि आज के दिन आपकी और हमारी कोई भी पूजा करेगा, उसको हम मोक्ष की ही प्राप्ति करवाएंगे। मोक्ष का अर्थ होता है मित्रों, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा नहीं होता। बारंबार पृथ्वी में आना, बारंबार माता की कोख में जन्म लेना, तो जिसको नहीं होता है, यानी जब मोक्ष हो जाता है तो पुनरपि जन्म वाला आवागमन का रिश्ता खत्म हो जाता है, यानी वह मुक्त हो जाता है जीवात्मा। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और यह महापर्व है। निश्चित ही आप भगवान हरि और हर दोनों के यहाँ कमल पुष्पों से आप भी पूजा करिए, उन दोनों के सहस्त्रनामों का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके हर कार्य भी सिद्ध होंगे और आपकी मनोभावना भी पूर्ण। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.